वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा सिविल सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर, सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो अभी हम इसमें जो पढ़ा रहे थे वो रेगुलेटर वर्क्स के बारे में पढ़ा था। कैनाल रेगुलेटर वर्क्स यानी कि नहर नियमन कार्य। तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने लिए हैं जिसको समझना है। टेम्परेरी स्पर्स आर आल्सो कॉल्ड, अस्थायी स्पेयर को बंद भी कहा जाता है। क्या कहता है? बॉन्ड्स, बंद भी, स्थायी स्पर्स को बंद भी कहा जाता है। अस्थायी स्पर को बंड्स कहा जाता है। इसे टेरस भी कहा जाता है। यह बाहरी कैचमेंट से आने वाले हवा के लिए अवरोध उत्पन्न करता है। यह संभवतः उस क्षेत्र में बनाया जाता है जहां फसलों को उगाया जाता है। भूमि सतह पर बॉन्ड्स पानी के प्रवाह को धीमा करता है, जिससे भूजल पुनर्भरण के कारण मिट्टी में नमी बनी रहती है। नंबर 401, एक ओजी यानी कि इन ए ओजी शेप्ड स्पिलवे द डिस्चार्ज इज द प्रोपोर्शनल टू। एक ओजी के आकार के इस स्पिलवे का विसर्जन किसके अनुपातिक होता है? किसके अनुपातिक होता है? h की पावर 1/1.5। चलिए ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। पैकेट इज ए पार्ट ऑफ, पैकेट किस भाग का है? पैकेट किसका भाग है? डाइवर्जन हेडवर्क। पैकेट अपवर्तन वर्क यानी कि डाइवर्जन हेडवर्क का भाग है। पैकेट का सिल्ट का स्टोरेज होता है। पैकेट में सिल्ट का स्टोरेज होता है और सिल्ट का जमाव होता है। क्वेश्चन नंबर 403, द कैनाल विच कैरी वाटर ओनली इन रेनी सीजन आर नोन एज। नहर जो केवल वर्षा ऋतु में पानी का बहाव करती कहलाती है। ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी नहर जो खाली वर्षा ऋतु में ही पानी का बहाव करती है तो क्या कहलाती है? हमारी सैलाब नहर। पानी हौला चलता है। सैलाब नहर। परमानेंट कैनाल, इनमें से कोई नहीं। बारहमासी नहीं। बारहमासी वो होती जो वर्ष के 12 महीने चलती हैं। तो इन्होंने यहाँ कहा था कि नहर जो केवल वर्षा ऋतु में पानी का बहाव करती है तो वो होती है हमारे पास इन्यूडेशन कैनाल यानी कि सैलाब नहर। वह नहर जो सिर्फ वर्षा के दिनों में ही बहती है बाढ़ या सैलाब नहर कहलाती है। 12 में से नहर में प्राय पूरे वर्ष पानी उपलब्ध रहता है। ये नहर झील, जलाशय आदि से निकलती है। इस प्रकार का नहर पक्का तथा स्थायी बना जाता है। तो 12मासी नहर जो होती है वो पक्की होती है। Which types of wall may be used when drops height is more than 1.5 मीटर? जब ड्रॉप ऊंचाई 1.5 मीटर से अधिक है तब किस प्रकार की दीवार यूज की जाती है? जब ड्रॉप ऊंचाई 1.5 मीटर से अधिक है तब किस प्रकार की दीवार यूज की जाती है? बी, वेफल वॉल। जब ड्रॉप ऊंचाई 1.5 मीटर से अधिक है तब किस प्रकार की दीवार यूज की जाती है? जब ड्रॉप ऊंचाई 1.5 मीटर से अधिक है तब किस प्रकार की दीवार यूज की जाती है? बी, वेफल वॉल। जिस दीवार का उपयोग 1.5 मीटर से ज़्यादा की ड्रॉप ऊंचाई प्राप्त करने के लिए किया जाता है वेफल दीवार कहलाती है।
विफल दीवार प्रपात के डिस्चार्ज की तरफ एक कम ऊंचाई की दीवार होती है जो पानी की प्रवाह में एक बाधा उत्पन्न करती है। विफल दीवार के यूएस में दीवार की ऊंचाई तक पानी एकत्रित हो जाता है जो कि जलगदी का कार्य करती है। कभी कभी जब प्रवाह की अवस्थाएं अनुकूल होती हैं तो हाइड्रोलिक जंप का निर्माण भी हो सकता है। चार सौ पाँच क्वेश्चन नंबर ए स्ट्रक्चर एट द हेड ऑफ द वाटर कम्स दैट इज यूज्ड ऑफ द रिलाइज द वाटर फ्रॉम द कैनाल इज कॉल्ड। जल सोर्स पर बनाई गई संरचना जिसका उपयोग नहर से पानी छोड़ने के लिए किया जाता है कहलाती है। ए आउटलेट, जब हम जिस जल सोर्स से पानी छोड़ते हैं वो सबसे वो संरचना कहलाती है आउटलेट यानी कि मोगा। जल सोर्स पर बनाई गई संरचना जिसका उपयोग नहर से पानी छोड़ने के लिए किया जाता है आउटलेट या मॉड्यूल कहते हैं। निकाय मार्ग या मोगा निम्न तीन प्रकार के होते हैं: नॉन मॉड्यूलर आउटलेट, सेमी मॉड्यूलर आउटलेट और दृढ़ आउटलेट। निपंजित पाइप निकास मार्ग नॉन मॉड्यूलर आउटलेट का उदाहरण है। पाइप निकास मार्ग बेंचुरी फ्लूम निकास मार्ग और एक खुला मार्ग फ्लेक्सिबल या सेमी मॉड्यूलर आउटलेट के उदाहरण हैं। जबकि गिब्स मॉड्यूल दृढ़ और रिजिड मॉड्यूलर आउटलेट का उदाहरण है। एक सिंचाई मोगा में विसर्जन के बदलाव होने की दर एक सिंचाई मोगा में विसर्जन के बदलाव होने की दर और वितरिका में बहाव के बदलाव की दर के अनुपात को कहते हैं। लिखा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ द चेंज ऑफ आउटलेट डिस्चार्ज टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द पेरेंट चैनल नॉन एज। चैनल के निर्गम पर विसर्जन के परिवर्तन की दर तथा मूल चैनल के विसर्जन की दर के परिवर्तन का अनुपात जाना जाता है। सी फ्लेक्सिबल, इसका जो आंसर आया वो है फ्लेक्सिबल। सिंचाई मोगा के विसर्जन के बदलाव में होने वाली दर अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन बहाव में के बदलाव में होने वाले दर। क्रॉस रेगुलेटर इन द मेन कैनाल इज प्रोवाइडिंग टू। मुख्य नहर में क्रॉस रेगुलेटर किस लिए दिए जाते हैं? एक नहर में क्रॉस रेगुलेटर का उद्देश्य है बी increase the water head of storm when the main canal is the running with low space। जब मुख्य नहरें निम्न आपूर्ति में बह रही हैं तो प्रवृत्ति प्रवाह में जल शीर्ष बढ़ाने हेतु क्वेश्चन नंबर 408
चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दी फॉलोइंग, निम्न में से गलत कथन चुनिए। अच्छा, ये हमें चुनना गलत कथन कौन सा है? इसमें बोला है कि 12 मासी नहरों में पूरे साल पानी बहता है, तो वो सही है। उत्पादक नहरों में पानी में राजस्व अपेक्षित है। रक्षी नहरों के पानी में राजस्व अपेक्षित नहीं होता है। मुख्य नहरों से सीधी खेतों से सिंचाई होती है, ये गलत है। क्योंकि मुख्य जो नहरें होती हैं, अगर सपोज हमारे पास ये कोई मुख्य नहर है, तो मुख्य नहर से कोई मुख्य नहर है तो उससे छोटी नहर रह जाएगी, फिर और रहने के लिए। तो मुख्य नहरों से सीधी खेती की सिंचाई होती है, गलत बात है। मुख्य नहरों से सीधी सिंचाई नहीं की होती, जबकि मुख्य नहरों से निकले हुए अन्य शाखाएं डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि के माध्यम से सिंचाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर आता है 409। द इरिगेशन वर्क कंस्ट्रक्टेड फॉर द रेगुलेटिंग द सप्लाई ऑफ इरिगेशन वाटर इज द कॉल्ड। सिंचाई के पानी की आपूर्ति के विनिमय के लिए निर्मित सिंचाई विनिर्माण को कहा जाता है रेगुलेटर, यानी कि नियमन। सिंचाई के पानी के आपूर्ति के विनिमय के लिए निर्मित सिंचाई निर्माण को रेगुलेटर कहा जाता है। रेगुलेटर मुख्यतः निम्न उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। नहर में पानी के प्रवेश को कंट्रोल रखने के लिए, ये हम सब आपको बता चुके हैं। नहर में पानी के प्रवेश को कंट्रोल रखने के लिए, नहर में निकलने वाली शाखाओं के लिए जल की निश्चित सप्लाई बनाए रखने और आवश्यकता होने पर सप्लाई पूर्णतः बंद करने के लिए, नहर तथा शाखाओं में सिल्ट प्रवेश पर कंट्रोल रखने के लिए, रेगुलेटरों पर नहर का डिस्चार्ज ज्ञात करने के लिए गेज भी लगाया जाता है। रेगुलेटर 3 प्रकार के होते हैं: नहर हेड रेगुलेटर, नहर क्रॉस रेगुलेटर, डिस्ट्रीब्यूशन हेड रेगुलेटर। मेन पार्ट्स ऑफ रेगुलेशन वर्क आर, नियमन कार्य के मुख्य भाग हैं। मेन पार्ट्स ऑफ रेगुलेशन वर्क आर, नियमन कार्य के मुख्य भाग हैं। डी ऑल ऑफ दी एबव, इसने बोला ऑल ऑफ दी एबव, यानी कि कैनाल फॉल्स हेड रेगुलेटर, क्रॉस रेगुलेटर्स। नदी के पानी को नहर खंड में मोड़ने के लिए इसके शीर्ष पर जो स्थायी संरचना बनाई जाती है वह नहर नियंत्रक कहलाता है, और यह बियर के अनुलंब तथा अधिवृष्टि से सटा हुआ बनाया जाता है। नहर नियंत्रक के मुख्य भाग निम्न होते हैं: नहर प्रपात, शीर्ष कंट्रोल, क्रॉस कंट्रोल, स्लूइस, सिंचाई मोगल। कैनाल आउटलेट्स आर आल्सो कॉल्ड, नहर के मुंहों को निम्नलिखित भी कहा जाता है: कैनाल ओपनिंग, खुला नहर। नहर के मुंहों को नहर मॉड्यूल के नाम से जाना जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन या रजबहाव से सिंचाई हेतु पानी लेने के लिए इसके बैंक में जो आर पार छिद्र बनाया जाता है उसे नहर मोगा कहते हैं, कैनाल मॉडल्स कहते हैं। मोगा के आगे कच्ची अथवा चिनाई की खुली नाली का निर्माण किया जाता है जिसमें खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है। इसे गूल या खाला कहा जाता है, अतः मोगे को गूल का हेड रेगुलेटर भी कहा जाता है। ए ड्रॉप इन कैनाल
बेड इज जर्नली प्रोवाइडेड। नहर तली में सामान्यतः एक ढाल दिया जाता है यदि द ग्राउंड स्लोप एक्सीड्स डिजाइनिड है बेड स्लोप। अभिकल्पित तली ढाल से भूमि का ढाल अधिक है। द कैनाल विच इज नॉट सपोर्टेड टू डू एनी डायरेक्ट इरिगेशन इज कॉल्ड। वह नहर जिससे सीधे खेत की सिंचाई अपेक्षित नहीं होती है कहलाती है मुख्य नहर। वह नहर जिससे सीधे खेत की सिंचाई नहीं की जाती है मुख्य नहर कहलाती है। मुख्य नहर हेडवर्क से निकाली जाती है। जल विभाजक रेखा पर आने से पहले यह कुछ दूरी तक कटान बनाई जाती है क्योंकि इसका डिस्चार्ज तथा वेग अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जलोच्छन बैराज और मुख्य रेगुलेटर के लिए यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स हाइड्रोलिक जंप यूजली डेवलप इन बैराज एंड द कैनाल हेड रेगुलेटर्स। सी वीक एंड ऑक्सीलेटिंग टाइप, कमजोर या दोनों प्रकार का। हेड रेगुलेटर यह नहर जल को कंट्रोल करता है और ये 3 प्रकार के होते हैं। नहर हेड रेगुलेटर, नहर क्रॉस रेगुलेटर और अजवाह हेड रेगुलेटर। नहर हेड रेगुलेटर का उद्देश्य नहर खंड में सिल्ट को आने से रोकना तथा नदी से नहर में आने वाले पानी को कंट्रोल करना है। हेड रेगुलेटर शाखा नहर के उद्गम बिंदु पर तथा क्रॉस रेगुलेटर पोषक नहर पर बनाया जाता है। वर्टिकल ड्रॉप फॉल is satisfactory for a height। उर्ध्वपातन प्रपात निम्नलिखित ऊंचाई तक उपयुक्त होते हैं। 1.5 मीटर। is used to remove the surplus water